Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss about the fuel system, that is ATA chapter number 28 and chapter number 12 from the AFCOM. So guys, after this video I am going to upload 4 more videos based on the same topic, that is fuel system. So watch each and every video lecture of mine that is based on the fuel system only. So actually these video lectures will be based on Boeing 737 only. So the values I will mention in my video lecture is specifically for Boeing 737. So ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्यूल कंट्रोल पैनल पे बात की थी, जिसमें मैंने आपको सारे लाइट के इंडिकेशन अलॉन्ग विद द स्विचेस के बारे में डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो वॉल्स हैं इनको पावर कहाँ से मिलती है। सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि फ्यूल क्रॉस फीड वॉल्व और फ्यूल शट ऑफ वॉल्व, हमारे पास ये दो कैटेगरी की वॉल्व हैं, जिसके अंदर मतलब अगर बात करूं फ्यूल शट ऑफ वॉल्व के अंदर तो वहाँ पे स्पार फ्यूल और इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व भी आ जाते हैं। तो पहले क्रॉस फीड वॉल्व के ऊपर बात कर लेते हैं। क्रॉस फीड वॉल्व का फंक्शन हमने क्या देखा था, ये एक्चुअली फ्यूल फीड लाइन्स जो हैं, आपके दोनों इंजन की फ्यूल फीड लाइन है, उनको आइसोलेट करने का काम करता है। वेन एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि दोनों को इंटरकनेक्ट करना है, तो भी यही वॉल्व हमें हेल्प करती है। इस क्रॉस फीड वॉल्व के साथ जो लाइट हमने देखी थी वो वॉल्व ओपन लाइट थी, जो कि ब्लू कलर में इल्यूमिनेट होती है वेन एवर देर इज़ अ ओपनिंग ऑफ अ वॉल्व। डिम है तो कम्प्लीटली ओपन है, ब्राइट ब्लू है दैट मीन्स वो ट्रांजिट पोजीशन पे। यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस फीड वॉल्व को जो ऑपरेट मतलब ये कैसे ऑपरेट होती है। तो पावर सोर्स रहेगा इसका बैटरी बस, और इट इज़ डीसी मोटर ऑपरेटेड। तो फ्यूल क्रॉस फीड वॉल्व इज़ डीसी मोटर ऑपरेटेड एंड पावर्ड बाय बैटरी बस। नाउ फ्यूल शट ऑफ वॉल्व के अंदर जैसे मैंने बताया स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व एंड इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व है। तो स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज अगेन पावर्ड बाय हॉट बैटरी बस, वेयर एज इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज पावर्ड बाय बैटरी बस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज अगेन डीसी मोटर ऑपरेटेड बट पावर्ड बाय हॉट बैटरी बस, एंड इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज फ्यूल एक्चुएटेड सोलेनॉइड कंट्रोल एंड पावर्ड बाय बैटरी बस। देन आप देखिए नीचे मैंने इस फ्यूल शट ऑफ वॉल्व से एक वर्टिकल लाइन पास की और ये कंडीशन दिखाई, अगर ये वॉल्व क्लोज है तो फ्यूल शट ऑफ वॉल्व विल क्लोज व्हेन। अब ये वॉल्व क्लोज कब होगी, जब इंजन फायर स्विच को पुल किया जाएगा तब ये वॉल्व बंद हो जाएगी, और इंजन स्टार्ट लीवर को कट ऑफ पे डाला जाएगा। तो हमने भी कुछ ऐसा ही देखा था। जो ट्रांजिट पोजीशन की हम लोग बात कर रहे थे इन दोनों लाइट की, वो ये थी कि अगर ब्राइट ब्लू इल्यूमिनेट हो रही है इन दोनों वॉल्स की, जो लाइट है ब्लू कलर में जो इल्यूमिनेट हो रही है फ्यूल कंट्रोल पैनल पे, उसका मतलब यही था कि जो इंजन फायर स्विच है वो आपने पुल किया है और उससे डिसएग्रीमेंट है इस वॉल्व की पोजीशन का, एज वेल एज आपने या फिर आपने इंजन स्टार्ट लीवर को कट ऑफ पे डाला है, तब भी वॉल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं हुई। तो आप देख लीजिए कि फ्यूल शट ऑफ वॉल्व को अगर आपने क्लोज करना है, अगर क्लोज पोजीशन में देखना है या वो क्लोज हो रही है, तो उसका इंडिकेशन यही है कि इंजन फायर स्विच को पुल किया जाए तब वो वॉल्व बंद हो जाएगी, या फिर इंजन स्टार्ट लीवर को कट ऑफ पे डाला जाए। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया फ्यूल क्रॉस फीड वॉल्व के बारे में, जो कि डीसी मोटर ऑपरेटेड है पावर्ड बाय बैटरी बस, वेयर एज फ्यूल शट ऑफ वॉल्व में स्पार फ्यूल और इंजन फ्यूल शट ऑफ वॉल्व में स्पार फ्यूल शट ऑफ वॉल्व इज DC motor operated and powered by hot battery bus, whereas engine fuel shut off valve is fuel actuated solenoid control powered by battery bus, and the valve will get closed when engine fire switch is pulled or engine start lever is placed to cut off. देन अगली स्लाइड में बात करते हैं जो फ्यूल क्वांटिटी के इंडिकेशन है वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं अपर डिस्प्ले यूनिट पे। आपको अपर डिस्प्ले यूनिट पे फ्यूल क्वांटिटी के इंडिकेशन है। यहाँ 3 इंडिकेशन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो 1 मार्क देख रहे हैं आप 3.87 3.87 जो 2 बार लिखा है वो मेन टैंक नंबर 1 मेन टैंक नंबर 2 का है, और 5.87 इज़ फॉर सेंटर टैंक। ये सेंटर टैंक का क्वांटिटी दिखा रहा है। टोटल आपको नीचे नंबर 2 पे जो दिखाया है वो टोटल इंडिकेट कर रहा है। तो फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन के लिए बात कर रहे थे। जो इंडिकेशन में सिस्टम है वो आपको कैलकुलेट करता है कौन सा फ्यूल यूजेबल फ्यूल क्वांटिटी ईच टैंक। व्हाट इज दिस यूजेबल फ्यूल, ये एक्चुअल फ्यूल अवेलेबल फॉर द इंजन। विंग में आपका जितना भी फ्यूल हो बट अवेलेबल टू द इंजन कितना है वो होगा यूजेबल फ्यूल। वाई आई एम सेइंग यूजेबल फ्यूल वो फ्यूल है जो अपन एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल फ्यूल बोल रहे हैं उसको।
बिकॉज कुछ फ्यूल हमारा लाइन में स्ट्रक हो जाता है, उसे रेसिडुअल फ्यूल हम काउंट करते हैं। तो रेसिडुअल फ्यूल को हम लोग कंसिडर नहीं करते इस यूजेबल फ्यूल के अंदर। भले ही वहाँ पे 4000 kg फ्यूल हो, बट अवेलेबल कितना है अपने पास, मान के चलिए 3995, ये हमारे पास अवेलेबल। तो जितना हमारा डिफरेंस आया वो हमारा अनयूजेबल, वो हमारा ऐसा फ्यूल होगा कि वी कैन नॉट यूज इट, अनयूजेबल फ्यूल की कैटेगरी में वो फॉल करेगा, और वी कैन कॉल इट एज रेसिडुअल फ्यूल। देन फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन हमें कहाँ आ रही है, एक तो अपर डिस्प्ले यूनिट पे और दूसरी फ्यूलिंग स्टेशन पैनल पे, जो कि हमारा राइट विंग पे लगा हुआ है बोइंग 737 पे। ठीक है, तो फ्यूल क्वांटिटी इस स्लाइड में आपने क्या देखा, फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन हमारे जो सिस्टम है वो कौन सा कैलकुलेट करके दे रहा है, यूजेबल फ्यूल। आपको यूजेबल फ्यूल क्वांटिटी ही डिस्प्ले होके दिखेगी अपर डिस्प्ले यूनिट पे या फिर फ्यूलिंग स्टेशन पैनल पे। usable fuel, again I am mentioning कि this is the fuel which is actually available for the engine, जो इंजन में जाके यूज़ में आएगा।